हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमेटर। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली आज के टॉपिक है उसमें हम देखने वाले ऑब्जेक्ट क्लीनअप, या फिर किसी भी सीन में अगर आपको कुछ क्लीनअप करना हो, मतलब कोई चीज़ अनवांटेड चीज़ हो और उसको आपको रिमूव करना हो तो उसको कैसे करेंगे वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों इसके पहले मैंने बहुत सारे 32 तो करीबन और वीडियोस मैंने दिए हुए हैं। अगर आपने उन सबको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए मेरे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं बहुत अच्छी सीरीज़ बना रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको सच में बहुत अच्छा लग रहा हो सीरीज़ तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मेरा ये वाला जो कोर्स है दोस्तों, ये तो यूडेमी में भी है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इसमें सर्टिफिकेट भी चाहिए तो उसके लिए भी आप जो है यूडेमी में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, प्लस सेम जो वीडियो कोर्स है वो वहाँ पर भी अवेलेबल है ना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट क्लीनअप से। सो मेरे पास यहाँ पे एक फुटेज है जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक आदमी आ रहा है और आके दीवार पे स्टेप से टकरा रहा है ना। तो बेसिकली हम लोग को सीन में ऐसा दिखाना है कि जब तक ये आदमी आ रहा है तब तक कि ये जो होल यहाँ पे दिख रही है ये होल यहाँ पे ना दिखे। ठीक है, तो बेसिकली जो है यही हम लोगों का अचीवमेंट करना है हम लोगों को कि ये स्टार्टिंग में ना दिखे और जैसे टकराए उसके बाद ही ऐसा रिवील हो कि हाँ इसके टकराने से जो है ये वॉल टूटा है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब एक्टर लोग करते हैं तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप वॉल को सीधा तोड़ के लेके जाओ। तो ये जो तरीका है इसको हम लोग कैसे साफ़ करेंगे, मतलब क्लीन कैसे करेंगे वाले इलाकों को हम लोग वाले देखने वाले हैं ना। सो दोस्तों इसके लिए दो तीन चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हम लोग को एक ऐसा फ्रेम निकालना पड़ेगा जिस फ्रेम को मैं क्लीन अप कर सकूं। तो ये फ्रेम मुझे ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ पे प्रेस कर लेता हूँ BN। तो इससे क्या होगा, सिर्फ एक फ्रेम सिलेक्ट होगा, मैं इसी फ्रेम को जो है रेंडर करके निकाल सकता हूँ। तो मैं रेंडर क्यों में जाऊँगा, यहाँ जाने के बाद जो ये मेरा कॉम्पोजिशन है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पर मुझे बताना है कि कौन से फॉर्मेट चाहिए। आप टिफ टारगा जिसमें चाहिए उसमें कर सकते हैं, बट बेसिकली क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मल इसके लिए बता रहा हूँ ट्यूटोरियल के लिए तो PNG मैं लेके कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप करेंगे तो टिफ टारगा इन दोनों में से कोई एक फाइल जो है वो लेके आप लोग खींचेगा, है ना। जेपेग मत कीजिएगा, जेपेग का कंप्रेशन उतना अच्छा नहीं होता। DPX सिनेऑन भी आप लोग कर सकते हैं, IFF सीक्वेंस भी काफ़ी अच्छा होता है ना। तो मैं PNG ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, ओके कर लेता हूँ। और यहाँ जाके मैं इसको क्लिक करके बता देता हूँ कि कहाँ पे मुझे करना है। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में जो है इसको मैं ले लेता हूँ CP नाम से और जाके मैं इसको रेंडर कर देता हूँ, है ना। तो जैसे मैं रेंडर कर दूंगा दोस्तों यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। और अब मुझे जो ओपन करना है वो है फोटोशॉप। और फोटोशॉप में क्या है कि दोस्तों हम लोग एक प्लेन को यहाँ पे क्लीन अप करेंगे और क्लीन अप करने के बाद जो है इसके ऊपर इसको पुटअप कर देंगे। बट जैसा कि आप लोग सीन में देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ क्लीन अप करके पुटअप करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा कैमरा थोड़ा सा मूवमेंट है हल्का सा, आप देखोगे। तो मुझे ये भी मेक श्योर करना है कि जो मेरा जो वॉल है, वॉल के साथ जो है मेरा कैमरा सही से जो भी मेरा क्लीन प्लेट है वो सही से उसके साथ अलाइन हो जाए। तो ये भी मुझे मेक श्योर करना है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं फोटोशॉप में आ चुका हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इन सबको क्लीन कर लेता हूँ। तो फोटोशॉप में क्लीन कैसे करना है अगर वो आपको नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, फोटोशॉप का पूरा क्लासेस है वहाँ पे, वहाँ से आप उसको कर सकते हो, है ना। बट मैं यहाँ पे फिर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लोन स्टैम्प टूल ले लेता हूँ और राइट क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ साइज़। ऑल दबा के मैं इसको सोर्स दे दूँगा इस टाइप से। तो इनिशियल स्टेज पे जो है हम लोग क्लीनिंग इसको कर लेंगे पहले, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसका जो है कलर को लेके भी थोड़ा सा मैचअप करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे क्लीन हो चुका है। और अब जो है पैच टूल को मैं लूँगा, पैच टूल को इस टाइप से छोटे छोटे पैच लोगों को यहाँ इस टाइप से प्लेस कर दूँगा ताकि जो है ये ज़्यादा रियलिस्टिक अपने को आउटपुट दे, है ना। तो थोड़ा सा संभल के करना है दोस्तों, एकदम फास्ट नहीं करना है। कभी कभी हो सकता है कि कंप्यूटर जो है वो हैंग हो जाए अगर ज़्यादा फास्ट से आप करोगे तो। बाकी आई थिंक यहाँ पे हो गया, बस ये वाला पैच जो है इसको हम लोग कर लेते हैं। तो अब देखो, अब दोस्तों ये ऐसा क्लीन हो गया, अब नहीं यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ कोई गड्ढा या फिर कुछ भी रहा होगा। तो इसको आपको करना है सिंपल कंट्रोल एस, मैंने सेव कर दिया है इसको, दैट्स इट। अब जो है मुझे यहाँ पे जाना है वापस से आफ्टर इफेक्ट्स में, और यहाँ पे जो है मैंने जिस फाइल को क्लीन किया है, यानी जो मेरा डेस्कटॉप में रखा हुआ है CP यानी क्लीन प्लेट, उसको मेरे को इंपोर्ट कर लेना है ना। और इसको इंपोर्ट करने के बाद इसको ऊपर वाले लेयर पर रख देना। अब आप देखोगे कि दोस्तों यहाँ पे क्लीन हो गया, बट यहाँ पे देखो हल्का सा जर्क है। तो जर्क इसलिए क्योंकि दोस्तों मैंने ये जो क्लीन प्लेट लिया था वो सबसे पहले फ्रेम से लिया था। अब इसको जब मैं ऑन ऑफ करूँगा तो यहाँ पे देखोगे ये चीज़, ये जर्क अब यहाँ पे नहीं है ना। तो अब मुझे दोस्तों क्या करना है कि मुझे ट्रैक करना है, बेसिकली कंप्यूटर को ये बताना है कि ये जो वॉल जिस तरह से हिल रहा है तुमको भी वैसे ही इसके ऊपर प्लेस होना है ना। तो दो तरीके, या तो आप यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग कर लो, तो उससे आपका रोटेशन आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या फिर आप यहाँ पे मौका में भी ट्रैक कर सकते हैं। मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ मौका में करना, है ना। तो मैं क्लीन द वॉल पे जाता हूँ जो भी मेरा बेस लेयर है, और ऊपर इसको मैं CP कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर समझ में। और नीचे इसको मैं कर देता हूँ BG। ठीक है, तो BG को क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ एनिमेशन, यहाँ पे जाऊँगा ट्रैक इन पोरिस मोका FX। अगर आपको मोका का नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हो, इसके पहले जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं उसमें मैंने मोका का भी बताया है, तो उसको भी जाके आप लोग ब्राउज कर सकते हो। तो मोका को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ मैं स्टार्ट।
और यहाँ पे जाके मैं कोई भी एक शेप बना लेता हूँ छोटा सा, लाइक स्टेप से, क्योंकि पैटर्न है तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसको ट्रैक कर ही लेगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा झमेले की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे एक पैटर्न क्लिक कर लिया और यहाँ पे जाके मैं प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी थोड़ा सा दोस्तों प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है कि देखो जो मेरा ट्रैक था वो थोड़ा सा हिल रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये प्रॉब्लम यहाँ पे दे रहा है, तो इस पैटर्न को हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अगर कभी कभी ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि जो पैटर्न आपसे सिलेक्ट किया वो पैटर्न यहाँ पे ठीक से जो है ट्रैक ना हो, तो आपको फिर से दूसरा पैटर्न ले लेना है, कोई इशू नहीं है इसमें। यहाँ से मैं दूसरा पैटर्न ले लेता हूँ, तो पैटर्न जितना भी लंबा आप देंगे उतना अच्छा है उसके लिए। और फिर से मैं एक बार के लिए बैक ट्रैक कर देता हूँ, लेट्स सी क्या इस बार हम लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर इस पर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो हम लोगों को जो है मैनुअल ट्रैकिंग की तरफ भागना पड़ेगा, बट नहीं, मुझे जो है ट्रैकिंग का रिजल्ट यहाँ पे मिल चुका है, ऑलमोस्ट फाइन, यहाँ पे नो इशू। और अब मैं जाता हूँ फिर से इसको कट कर देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक नया नल मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट, और इसको मैं कर दूंगा ट्रैक डेटा। तो जितना भी डेटा है दोस्तों ये मुझे इसके ऊपर पुटअप करना है। अभी डेटा पुटअप नहीं हुआ, अभी सिर्फ यहाँ पे ट्रैक डेटा के नाम से मैंने यहाँ पे पुटअप किसको कर दिया, नाम इसका जो चेंज कर दिया है ना, दैट्स इट। अभी मैं जाऊँगा बीजे वाले लेयर पे, यहाँ पे जाके मुझे ट्रैकिंग डेटा में क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके मुझे करना है क्रिएट ट्रैक डेटा। लेयर 2 जो था वही मेरा ट्रैक डेटा उसी का, क्योंकि एक ही लेयर है, ज़्यादा लेयर तो है नहीं मौका में। तो ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे ट्रैक डेटा यहाँ पे क्रिएट हो गया। नेक्स्ट मुझे बताना है कि एक्सपोर्ट ऑप्शन क्या होगा, तो मुझे इसको करना है ट्रांसफॉर्म, क्योंकि मुझे सिर्फ ट्रांसफॉर्म में वैल्यू चाहिए, मुझे किसी भी तरह में दूसरी चीज़ों में वैल्यू नहीं चाहिए, है ना। तो ट्रांसफॉर्म हो गया, और नेक्स्ट आता हूँ मैं यहाँ पे लेयर एक्सपोर्ट। अच्छा, किस में जो है आपका जो भी आपने डेटा हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैक किया था वो किस में जाएगा वो मुझे बताना है यहाँ पे ट्रैक डेटा, क्योंकि यही है मेरा नल, ठीक है। और इसको कर देना मुझे अप्लाई। जैसे ही मैं अप्लाई कर दूंगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो ट्रैक डेटा है आई थिंक वो, हाँ, इसमें देखोगे कि यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, और इस स्टेप से ये मूव भी कर रहा है, ठीक है, जो मुझे चाहिए था। अब मुझे क्या करना है कि जो सीपी है, जिस फ्रेम पे मैंने सीपी को कैप्चर किया था, ज़रूरी नहीं है कि क्लीन प्लेट आपने हमेशा फर्स्ट फ्रेम पे ही आप लोगों ने इसको कैप्चर किया हो। कभी कभी होता है कि मिड फ्रेम से भी कभी कभी हम लोगों को क्लीन प्लेट को कैप्चर करना पड़ता है। तो जिस भी फ्रेम से आपने कैप्चर किया होगा क्लीन प्लेट को, उस फ्रेम पे आपको जाना है, और जाने के बाद क्लीन प्लेट को पेरेंट चाइल्ड कर देना किसके साथ, ट्रैक डेटा के साथ। दैट्स इट। अगर आपने ट्रैक डेटा इसके साथ कर दिया, अब जो है आप देखोगे, एक बार मैं प्ले करके दिखाऊंगा, तो देखो क्लीन प्लेट भी जो है मेरे उसी के साथ स्टेप से मूव हो रहा है, ठीक है, जो मुझे चाहिए था बेसिकली। बट अभी वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी जो है मेरे पास जो एनिमेट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट है। मुझे क्या करना है, इसमें मास्किंग करना पड़ेगा। मुझे पूरे प्लेट पे नहीं चाहिए मास्क, मुझे सिर्फ इतनी जगह पे मास्क चाहिए जहाँ पे गड्ढा था। तो मैं मास्किंग टूल ले लूँगा यहाँ से, और जाके सीपी वाला जो लेयर है यानी क्लीन प्लेट, उस पर जाके स्टेप से मास्क कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा साइड हो गया, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको पकड़ के मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे। और ऊपर से भी देख लूँगा कहाँ तक के मेरे को चाहिए, यहीं तक के चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है दोस्तों, जितना बड़ा करोगे उतना ज़्यादा जर्क दिखने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये स्टेप से हो गया। अच्छा, अब एक बार के लिए मैं मास्क को ऑफ करता हूँ, देखो यहाँ पे एक छोटा सा लाइन दिखेगा, तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए क्या करना है, आपको प्रेस करना है एफ, सीपी में जाके यहाँ पे मास्क फेदर खुल जाएगा, और यहाँ जाके आपको करना है 2 पिक्सल या फिर 5 पिक्सल, जितना भी आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे सेव कर दो, है ना। अब आप जब देखोगे, जब एक बार मैं प्ले करूँगा, तो देखो ऐसा लग रहा है अभी क्लीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये देखो जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो इसके ऊपर ये चला गया, है ना। तो मुझे क्या करना है कि ये फ्रेम तक के ही इसको रखना है, इसके बाद ये अगर कट जाएगा तो कोई इशू नहीं है। तो मुझे यहाँ पे इसको कट कर लेना है ऐसा, ठीक है। आप चाहते तो थोड़ा और आगे दे सकते हैं, लाइक यहाँ तक के भी आप चाहे तो दे सकते हैं, है ना, ऐसा, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम दोस्तों यही एक प्रॉब्लम है कि देखो इसका हाथ जो है इसके अंदर चला जा रहा है। तो इसको अभी इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम लोग को रोटो करना पड़ेगा। तो मैं बैकग्राउंड लेयर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको डाल देता हूँ मैं सबसे ऊपर, है ना। और मुझे कितना फ्रेम रोटो करना है, जो इतना सा हाथ है उतना ही यहाँ पे रोटो करना है ना। तो इसको मैं स्टेप से जो है क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो है मेरा हाथ यहाँ पे जो मास्किंग है वो बन गया है ना टॉप लेयर पे। और इसको जगह मैं फेदर कर देता हूँ लाइक 5 पिक्सल्स का, और दैट्स इट। 5 पिक्सल का जो है मैंने इसको फेदर कर दिया है। अब मैं एम प्रेस करूँगा और मास्क पाथ पे एक की लगा दूंगा। अब जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, नेक्स्ट फ्रेम पे ये हो गया। तो नेक्स्ट फ्रेम पे देखो मेरे को नहीं दिख रहा है क्योंकि अंदर नहीं गया अभी तक, तो मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, नो इशू। नेक्स्ट फ्रेम पे देखो ये अंदर चला गया, तो मुझे स्टेप से इसको बताना पड़ेगा कि कितना अंदर गया है, और अपने हिसाब से शेप को यहाँ पे डिफाइन करके देना पड़ेगा इसको, ठीक है, स्टेप से, क्योंकि वो उसके ऊपर लेयर में आ गया है। तो ऊपर लेयर पे जो है मुझे एक ठोक हाथ का जो लेयर है उसको मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे रोटो करना पड़ रहा है। तो इसको मैं स्टेप से क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेम पे मैं फिर से जाऊँगा, यहाँ पे देखूँगा फिर से मुझे क्या करना है। तो फिर से यहाँ पे स्टेप से मुझे
इसको बनाना है ना। तो ये दूसरा फ्रेम हो गया, सॉरी 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 सॉरी, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया, नेक्स्ट फ्रेम जो है स्टेप से कट गया, है ना। अब दोस्तों हुआ यहाँ पे क्या है कि बेसिकली जब भी एडिटिंग होती है तो ज़रूरी नहीं कि एडिटिंग जो है एग्जैक्टली जो है कि यहीं इतना लंबा ही हो। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे टकराएगा तो एडिट जो है वो कट होके, शॉर्ट कट होके वो पहुँच जाएगा नेक्स्ट उस साइड में, है ना। तो ये जो इतना लंबा हम लोग हो गया, ये जो दिख रहा है यहाँ पे कि हाँ अचानक से ये गड्ढा आ गया, तो वो चीज़ वहाँ पे जरकने लगेगा। तो ये सिंपल सी बात है कि एडिटिंग भी बहुत सारी चीज़ें बच जाती है, तो उतना लंबा हम लोग को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग को सिर्फ यहीं तक के देखना था जो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि छोटा मोटा यहाँ पे छुटपुट यहाँ पे आप लोग देखोगे हल्का सा मूवमेंट आ रहा है, तो मैं मोशन ब्लर यहाँ से ऑन कर देता हूँ उसका, ताकि जो है थोड़ा सा और बेटर हो जाए, ठीक है। तो ये हालांकि यहाँ पे दोस्तों हम लोग किए हैं इसलिए हम लोग ऐसा लग रहा है, बट अगर जो लोग नया देखेंगे तो उनको ज़रा भी समझ में नहीं आएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ एक जो है लगा हुआ था, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग कुछ भी चीज़ें जो है हटा सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है जिस भी चीज़ को आप ट्रैक करो उसका ध्यान रखो कि जो भी चीज़ आप ट्रैक कर रहे हो मतलब कि वो सही से ट्रैक हो जाए। अगर सही से ट्रैक नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें जो है मूवमेंट आपको दिखेगा। इस हिसाब से दोस्तों आप लोग कुछ भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो, कुछ भी जो है आप लोग पेंटिंग करके यहाँ पे हटा सकते हो, है ना। तो दोस्तों ये एक तरीका हुआ जिस तरह की हम लोग क्लीन प्लेट यूज़ करके इसको हम लोग क्लीन अप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।